नमस्कार दोस्तों, आपसे एक आदाब ट्रेड स्वागत है। कैसे हो आप सभी? बहुत जल्दी आप सभी के 23 तारीख आने वाली है। आज 21 तारीख हो गई है। तो आपने अपना बैग पैक करना भी शुरू कर दिया होगा। तो आपको अपने बैग में क्या क्या चीज़ें रखनी है, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है। मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, क्या चीज़ें आपको लेके नहीं जानी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत अननेसेसरी सामान जिसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ट्रेनिंग सेंटर पे, वो हम लोड करके लेके चले जाते हैं। बाकी वहां पर क्या होता है, उसका हमें इस्तेमाल ही नहीं होता। फिर हमें लगता है इसको रखें कहाँ पर, रखने की जगह नहीं है। फिर हमें सर पे बोझ रहता है, क्योंकि उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपको घर भी आना है। जब घर आएंगे या फिर यूनिट ट्रांसफर होंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा लोड हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले हम सारे सामान मैंने यहाँ पर लिख लिया। मैं एक एक करके सारे चीज़ों के बारे में आपको समझा दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं, आप ध्यान देख लेना। कुछ छोटी चीज़ें आप सोचता है कि लगेगा कि आपको सर ये आपने क्यों नहीं लिखा, तो मैं बता दूंगा क्यों नहीं लिखा और वो आपको कैसे एडजस्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात, आपके पास एक ट्रॉली बैग होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जो लीटर वाला बैग होता है वो यूज़ करते हैं। मगर लीटर वाले बैग में खराब चीज़ क्या होती है कि जो सामान नीचे होता है उसको निकालने में बड़ी समस्या होती है। ठीक है, अच्छा भी होता है, लोगों को कैरी करने में आसान होता है, अच्छा टांग लिया, तो अपने अपने प्रेफरेंस के ऊपर है। तो मगर मैं ये कहूँगा कि ट्रॉली बैग ज़्यादा मुझे सूटेबल लगा, अच्छा लगा, क्योंकि ट्रॉली बैग में चैन खोला और सारे सामान मुझे सामने दिख गए। और वाला जो पिट्ठू वाला बैग होता है लीटर वाला, वो थोड़ा सा समस्या देता है, ऐसा मैंने एहसास किया है ट्रेनिंग सेंटर पे। तो एक अच्छा बढ़िया क्वालिटी का लेना आपको, कि उसको फिर आप जिंदगी भर लेकर घूमते ही रहोगे। ठीक है, लेके इधर से उधर घूम रहे, तो बढ़िया ट्रॉली बैग आप सभी लेना। उसके साथ एक पीछे आप हैंड बैग ले सकते हो, जिसमें आप सभी बहुत सारे सामान अपने रख सकते हो, जैसे कि अपने चार्जर्स, मोबाइल फोन, अपनी सेविंग किट, ठीक है, अपनी मेडिकल किट, आप सभी उसमें भी रख सकते हो। वाटर बोतल कैरी करना, ये सारी चीज़ें आप सभी वहाँ पर कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बिग ट्रॉली बैग आपको ले लेना है, बढ़िया क्वालिटी का लेना है। थोड़ा पैसा लग जाए तो कोई बात नहीं, मगर अच्छी क्वालिटी का लेना। उसके बाद मेडिकल किट, बिल्कुल मेडिकल किट लेनी है। मेडिकल किट में आप सभी को जो भी आपको मेडिसिन वगैरह लेनी है, बढ़िया बढ़िया मेडिसिन लेनी है, अच्छी क्वालिटी से, डॉक्यूमेंट से, डॉक्टर से रिकमेंड करा के लेनी है। क्योंकि ट्रेनिंग में आपको पेन होगा, बुखार सर्दी हो सकता है, आप बार बार मेडिकल नहीं जाओगे दवा लेने के लिए खुद से भी। अगर आपके पास मेडिसिन है, आपने पहले से प्रेफरेंस करवा के रखी है कि अगर बुखार होता है तो ये दवा खा सकते हैं, ये डॉक्टर के रिकमेंड पे ही खाना, अपने मर्जी से नहीं खाना, डॉक्टर के रिकमेंड में ही खाना। बाकी आप सभी जैसे कि कोई क्रीम वगैरह लगानी है, कहीं पर कट गया, कहीं पर चोट लग गई, कहीं पर दर्द हो रहा है, तो उसके लिए सारी चीज़ें अपना स्प्रे वगैरह, पट्टी वगैरह, नी कैप वगैरह, ये सारी मेडिकल किट में मैं बता, नी कैप वगैरह, क्योंकि बाद में आपको ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है आपको जरूरत पड़ी, फिर आपको नहीं मिल रहा है, आपको आउट पास जाना पड़े, ये सारी समस्या। तो मेडिकल किट अपने पास रखो आप सभी, ठीक है, वो जिंदगी भर काम आएगा। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप सभी को लेके जाने हैं, आपको पता है, इसमें फोटोग्राफ वगैरह सारी चीज़ें आपको पता है, उसमें आपकी जेरोक्स कॉपी वगैरह, फोटो वगैरह, बैंक, सब सारी डिटेल आपको लेके जानी, वीडियो बना चुका हूं। बोला है प्रोफेशनल शर्ट पैंट शूज, ये बहुत जरूरी है। और इसको ज्यादा सेट में लेके मत चले जाना, बहुत सारे लोग होते हैं तीन तीन चार चार सेट लेके चले जाते हैं कोट, इतना भी नहीं लेके जाना। क्योंकि जब वहां पर एनुअल कुछ फंक्शन वगैरह होगा, एनुअल फंक्शन वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें होंगी, तो उस रिगार्डिंग में आप सभी को पहनना पड़ सकता है जब फंक्शन होगा। बाकी अगर कुछ ऐसे होता है जैसे कि जो फौज का, जैसे स्थापना दिवस है, ये सारी चीजें, तो उसमें आपको वहाँ वर्दी में ही बुलाएंगे, क्योंकि सब वर्दी में आएंगे तो आप भी वर्दी में होंगे। जैसे कि बड़ा खाना वगैरह हो गया, तो बड़े खाने वगैरह में लोग आ जाते हैं प्रोफेशनल ड्रेस में जाते हैं, तो आप प्रोफेशनल पहन जाओ तो सही लगेगा, तो जीन्स पैंट से अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो प्रोफेशनल शर्ट पैंट रख लेना। आप शर्ट, इसमें आप कोई भी शर्ट चूज कर सकते हो, ब्लू है, व्हाइट है, ब्लैक मत लेना, ब्लू है, व्हाइट है, ये सब ले लेना। ब्लैक पैंट ले लेना, शूज आप सभी ब्लैक ले लेना, जो भी आपको अच्छा लगे, मगर जो भी अच्छा लगे देखने में। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद स्लीपिंग बैग, देखो स्लीपिंग बैग जरूरी है, फौज में स्लीपिंग बैग जरूरी है, क्योंकि जब कभी आप कहीं टेंट वगैरह लगा कर रहोगे या फिर ट्रेनिंग सेंटर में, तो स्लीपिंग बैग। और स्लीपिंग बैग होता क्या है, कभी कभी हमें जैसे स्लीपिंग बैग प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो थे, नॉर्थ ईस्ट में हमारी ट्रेनिंग हुई थी, तो बहुत सारे बच्चे स्लीपिंग बैग लेके नहीं आए थे, बहुत सारे लेके आए थे जो पहले से फौज को जानते थे। तो हुआ क्या कि ये ट्रेनिंग सेंटर पर डिपेंड करता है। तो अगर बच्चे काफ़ी सारे स्लीपिंग बैग लेके नहीं आते ना, तो वो स्लीपिंग बैग प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, कि हाँ स्लीपिंग बैग हम यहाँ पर ढेर सारा स्लीपिंग बैग मंगवा देते हैं, आप लोग पैसा दे दो, वो ले लेना। तो ये ट्रेनिंग सेंटर पर डिपेंड करता है। अगर अपना स्लीपिंग बैग है तो आप ले जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, अच्छा रहता है। उसके बाद यहाँ पर लाइट बेडिंग में, लाइट बेडिंग में क्या, देखो वहाँ अधिकतर क्या होता है, ट्रेनिंग सेंटर में आपको व्हाइट शीट बिछानी पड़ती है, वहीं पर प्रोवाइड करते हैं। व्हाइट बेडशीट प्रोवाइड करनी, अपनी बेडशीट लेके मत जाना, क्योंकि फिर होता क्या है कि कलर में थोड़ा डिफरेंस आता है, फिर बोलते हैं कि तुम्हारी जो है सिमेट्री नहीं हो रही, मतलब मिल नहीं रही है और बेडशीट से। तो अपनी बेडशीट लेके चले जाओगे, हो सकता है कलर ऊपर नीचे हो जाएगा, तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो वहाँ की बेडशीट कितनी बड़ी चाहिए कितनी नहीं चाहिए, तो वहीं से मिल जाती है बेडशीट, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मगर अपनी बेडशीट लेके चले जाओ, क्योंकि व्हाइट बेडशीट पे आप सो नहीं सकते। व्हाइट बेडशीट पे सोगे तो गंदा नहीं हो जाएगा, तो व्हाइट बेडशीट पे सो नहीं सकते, तो अपनी कोई एक जो भी कलरफुल बेडशीट होती है, वो कलरफुल बेडशीट लेके चले जाना, ताकि आप उसे बिछा के सो सको। वैसे कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती है, मगर ठंडी का मौसम रहता है तो बेडशीट बिछा लो तो थोड़ा ठंडा कम लगता है।
उसके बाद सेविंग किट वगैरह जो आप सभी को मैंने बता रखा है कि रेजर वगैरह, अपनी क्रीम वगैरह, मिरर भी ले लेना, मिरर बहुत जरूरी होता है। उसके बाद टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह सारी चीज़ें अपने साथ रख लेना, ठीक है। और स्टिचिंग किट ये बहुत जरूरी है, सुई धागा, बटन वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी है, वहाँ काम आती है, ठीक है। उसके बाद ब्राउन शूज में सेगा का बोलूंगा ले लो, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो ट्रेनिंग में ब्राउन शूज ही पहनना है आपको। कोई ऐसे व्हाइट शूज या ब्लैक शूज तो पहनना नहीं है, या कोई कोई स्पोर्ट्स शूज पहनना नहीं है आपको, ये ब्राउन शूज ही पहनना पड़ता है कांस्टेबल में। तो ब्राउन शूज आप सभी ले लो। अपनी जीन्स टी शर्ट वगैरह ले लो। होता क्या, ज़्यादा मत रखना, अगर एक दो रखना चाहो रख सकते हो, क्योंकि होता क्या है कि जब आप कभी आउट पास वगैरह जाते हो तो जरूरी होता है, ठीक है। मगर जैसे कि जीन टी शर्ट रख लिया, ट्रैक सूट रख लिया, क्योंकि जैसे ट्रेनिंग सेंटर पे जाओगे तो वैसे तो है नहीं कि आपको तुरंत ही ड्रेस मिल जाए, तो उस समय आप ट्रैक सूट वगैरह पहन सकते हो, तो ट्रैक सूट वगैरह लेके हाफ पैंट वगैरह रख सकते हो, जैसे कि रात को सोते समय, मगर बहुत जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जिस ट्रेनिंग सेट में रहते हो उसी में सोने की कोशिश करते हो, फिर क्योंकि सुबह जागना रहता है, तो हाफ पैंट वगैरह, वहाँ फुल पैंट भी मिल जाएगी आप सभी को। मगर सुने, स्टेशनरी वगैरह, स्टेशनरी जैसे कि पेन कॉपी वगैरह थोड़ा रख लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको पढ़ाया लिखाया भी जाएगा। तो पेन वगैरह अपने आप रखना चाहो, कॉपी वगैरह रखना चाहो, इरेजर वगैरह, पटरी वगैरह सारी चीज़ें आप रख सकते हो, वहाँ खरीद भी सकते हो, ऐसी बात नहीं, कैंटीन में मिल भी जाएगा। उसके बाद आपके सामने घी, बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स रखना चाहो, ड्राई नट्स रखना चाहो, वो सारी चीज़ें आप रख सकते हो अपने खाने पीने के लिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ मिले ना मिले, किस क्वालिटी का मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो अपने घर से ले जाओ। मोबाइल, एक एक्स्ट्रा मोबाइल लेके जाना, छोटा वाला, जो सैमसंग वगैरह किसी कंपनी का लेके जाना। उससे क्या होता है, थोड़ी बहुत जैसे कि मान लीजिए फ़ोन वो जमा होता है, कभी कभी बड़े वाले फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता, छोटे वाले फ़ोन में नेटवर्क आता है, तो उससे इसलिए लगा लेना, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक कप, इलेक्ट्रिक कप क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो आप सभी चाय वाय बनाने के लिए इलेक्ट्रिक कप आता है एक तो, ठीक है। अब देखो, आप इसको अभी ले जा सकते हो, या फिर 4-5 दोस्त अगर आपके साथ जा रहे हैं एक ही ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है। मगर ये अगर अभी लेके जाते हो तो ये केवल अपने लिए लेके जाओगे, वहां जाके खरीद भी सकते हो, क्योंकि ठंडी का मौसम है, फिर गर्म पानी वानी करना भी रहता है, सिकाई उकाई, मतलब कोई ट्रेनिंग में कोई दिक्कत हो रही है तो सिकाई उकाई करने के लिए, गर्म पानी करने के लिए, कभी चाय बनाने का मन करके, चाय तो वहाँ मिल जाती है, मैं कभी मन किया गर्म पानी करने के लिए, तो मैस में बार बार जाके गर्म तो नहीं करोगे, तो अपने पास रहती तो वहाँ पर कर लिया, ऐसी चीज़ें। मगर ये अगर 4-5 दोस्त अगर मिलकर करें तो सही रहता है, क्योंकि अगर एक ही बैरक में रहे तब, ये बात भी याद रखना कि अलग अलग बैरक में रह रहे हो तो फिर कोई इस बैरक में रह रहा है, कोई इस बैरक में रह रहा है, तो फिर काम नहीं हो पाता ना, फिर कैसे हो पाएगा। तो ये चीज़ें आप वहीं पर जाकर ट्रेनिंग सेंटर पे अगर आप प्रेफरेंस करते हो तो सही रहता है, ठीक है। यहाँ पर प्लेट, कप, स्पून वगैरह अपने लेके जाना, ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में भी प्रोवाइड की जाती है, कभी कभी नहीं प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। कभी कभी स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल होता है, मगर बाद में फिर आपको प्रोवाइड कर दिया जाती है, क्योंकि वहाँ पर सिमेट्री दिखाना पड़ता है, सबकी चीज़ें एक जैसी दिखानी पड़ती हैं, यूनिफॉर्म दिखाना पड़ता है। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है कि प्लेट वगैरह सबको एक जैसी होनी चाहिए, वहाँ पर आपको एक बनाना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा आपको, वहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। हैंगर वगैरह लेके चले जाना, हैंगर वहाँ खरीद भी सकते हो, कैंटीन में मिल जाए, या फिर कहीं बाहर से खरीद सकते हो। हैंगर वगैरह क्या, कपड़े को टांगने के लिए, बढ़िया से कपड़े को टांग के रखने में, वो सब, ठीक है। आप प्रेस लेके जा सकते हो, आयरन, मगर आयरन भी मैं बोलूँगा कि अगर आप आयरन पर्सनल लेके जाओगे तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि फिर दिक्कत हो जाए, मगर पर्सनल आयरन होना चाहिए, होना चाहिए पर्सनल आयरन आप सभी का। जिससे क्या होता है कि अपने कपड़े वपड़े प्रेस करने में, क्योंकि हमेशा आपको प्रेस करके रखना है, अगर आप ज़्यादा ग्रुप में प्रेस लेते हो तो अच्छी बात वो भी है कि अगर साथ में दोस्त हैं सबके साथ प्रेस ले लिया तो पैसा कंट्रीब्यूट हो जाए, फिर बाद में दिक्कत होती है कि कौन प्रेस लेके जाएगा लास्ट में, तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। मगर अगर आपका अपना प्रेस रहता है तो आप अच्छे से प्रेस उसका हल्का प्रेस ले लो, जैसे कपड़े वपड़े प्रेस करने में आसान रहता है, ठीक है। अब इसके बाद सर बोलोगे सर इसमें अभी तो आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, जैसे कि कपड़े धोने का साबुन नाबुन, ये तेल वो, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप सभी देखो अपने साथ कैरी करना चाहो तो कैरी कर सकते हो, मगर इसमें खतरा क्या रहता है, ये लीकेज वगैरह कर गए, ठीक है। कपड़े धोने का साबुन वगैरह ये सब चीज़ें अपने पास रख लेना, नहाने धोने साबुन वगैरह सब चीज़ें रख लेना, वो सब सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और आप सभी के सामने मैं बोलूँगा ज़्यादा कपड़े लेके मत जाना, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने साबुन लगाया खत्म हो गया, ये लगाया वो खत्म हो गया, मगर कपड़े जो हैं वो आपके पास पड़े रहेंगे, या तो फिर जब आप मिड टर्म आओगे तो मिड टर्म में वापस लेके आओगे, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पड़ी रहती है, फिर बर्डन होता है, सामान भरा रहता है, आपको पहनने को मिलेगा नहीं कपड़ा, ज़्यादातर आप सभी ट्रेनिंग ड्रेस में ही रहोगे, वाइट शर्ट, वाइट टी शर्ट और हाफ निक्कर, या फिर फुल ठंडी है तो फुल पैंट में, इसी ड्रेस में रहोगे आप सभी, ठीक है। और बहुत सारे बोलते हैं कि अपनी एक आप वाटर बोतल, जो मिल्टन वाली वाटर बोतल होती है, मिल्टन वाली वाटर बोतल भी रख लो, क्योंकि इसमें आप गर्म पानी करके रख सकते हो, क्योंकि ठंडी का मौसम रहेगा, तो मिल्टन वाली जो बोतल होती है उसको मैं लिखा नहीं हूँ मैं, फिर भी क्योंकि प्रेफरेंस के ऊपर है भाई, किसी के पास पैसा है किसी के पास पैसा नहीं है, तो मिल्टन की जो बोतल आती है पानी की, वो भी अपने पास रख सकते हो, उसे गर्म पानी वगैरह रखने के लिए, या फिर तो वैसे तो इलेक्ट्रिक कप मैंने आपको बोल ही दिया, वो सब्जी रखने के लिए। बाकी ट्रेनिंग में आप सभी को मैं एक यही राय देना चाहूँगा कि भाई चोट वगैरह से बचना है आप सभी को। बाकी मैंने हिसाब से अपने अपने हिसाब से तो सारी चीज़ें लिख दी हैं, कुछ कैश वगैरह अपने पास रखना ही है, और वो सब चीज़ें तो नॉर्मल है, वो तो सभी कर लोगे। मैं आपको बस ये चाहता था कि आप थोड़े बहुत कॉम्पैक्ट सामान लेके जाओ।
आप बोलोगे सर कंबल लेके, नहीं, कंबल वहाँ पर मिल जाता है आप सभी को, ठीक है। कंबल वहाँ पर, स्लीपिंग बैग मैंने बोल ही दिया, तो कंबल का कोई मतलब है नहीं, स्लीपिंग बैग तो बोल ही दिया है, ठीक है। आपने बोला होगा कि सर पिलो नहीं बोला, पिलो की क्या ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, पिलो वगैरह अपने कंबल ही बिछा तो फोल्ड करके वहाँ पिलो बन जाता है। तो अगर आप चाहोगे ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से ख़रीद भी लोगे, तो घर से लेके पिलो जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और अपनी क्या चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें तो वहाँ पर मिल जाएगी आपको। बाल्टी वगैरह अगर बोल दो, बाल्टी वगैरह यहाँ से ले जाने की जरूरत नहीं, बाल्टी वाल्टी वहाँ सब मिल जाएगी, खरीद लेना वहाँ कैंटीन वैंटीन से, या फिर बाहर से आउट पास से ले लेना। तो बाल्टी वाल्टी भी काम आती है, तो बाल्टी मग वगैरह वहीं से खरीद लेना, क्योंकि अपनी बाल्टी होना बहुत ज़रूरी है, अपनी बाल्टी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी बाल्टी नहीं होगी तो आपको बार बार नहाना है, कपड़ा धोना है, आपको बहुत समस्या आएगी, बाल्टी चोरी भी बहुत होती है। तो एक से साथ मैं आप सभी को एक चीज़ और बोलूँगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है, कि एक आप मार्कर ले लेना, ठीक है। एक आप मार्कर लेना, वो भी परमानेंट वाला मार्कर लेना, ताकि आप अपने हर सामान में अपना नंबर लिख सको। जैसे कोई भी चेस्ट नंबर, जैसे मेरा 88 चेस्ट नंबर था, तो 82 चेस्ट नंबर था, तो जैसे कि अपने चेस्ट नंबर आप हर जगह लिख दोगे तो आपको अपना सामान पहचानने में आसान होगा। तो मार्कर से, अपने पेन से हर चीज़ों पे, अपने बेड शीट पे हो गया, अपने बाल्टी पे हो गया, अपने मग पर हो गया, अपने ड्रेस पे हो गया, क्योंकि कपड़े यहाँ पर बहुत होते हैं। बाकी आपको अंडर गारमेंट वगैरह तो आप सभी लेके जाओगे, इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपको बस इतना आइडिया देना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सभी देख लो, ट्रॉली बैग, मेडिकल किट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, प्रोफेशनल शर्ट पैंट वगैरह, ये सब चीज़ें एक सेट रख लेना, एक सेट, दो सेट, उससे ज़्यादा मत रखने की कोशिश करना। स्लीपिंग बैग वगैरह, ठीक है, डिपेंड ऑन ट्रेनिंग सेंटर। लाइट बेडिंग में बेडशीट रख लेना, बाकी ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। सेविंग किट वगैरह ये सब चीज़ें, स्ट्रेचिंग किट वगैरह रख लेना, ब्राउन शूज़ वगैरह, जीन्स शर्ट वगैरह थोड़ा बहुत रखना, नॉर्मली ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ट्रैक सूट ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ट्रैक सूट में चल जाता है अपना सब कुछ, ठीक है। हाफ पैंट वगैरह रख लेना, जैसे शाम को रात को सोते समय अगर होगा तो। स्टेशनरी में अपना पेन कॉपी वगैरह रख लेना, ठीक है। घी बादाम वगैरह ये सारी चीज़ें रख लेना, मोबाइल रख लेना, इलेक्ट्रिक कप लेना, प्लेट कप, ये सब सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं, मगर अगर अपने से लोगों स्टार्टिंग में नहीं मिल पाती एक दो दिन, तो फिर कैसे खाना खाओगे। तो प्लेट कप वगैरह अपने लेके जाना, बाकी बाद में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हैंगर वगैरह, ठीक है, हैंगर फॉर क्लॉथिंग वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ भी खरीद सकते हो, मगर यहाँ पर भी। उसके बाद अपना कपड़ा धोने का साबुन, ये सब चीज़ें वहीं पर आप सभी ले सकते हो, क्यों यहाँ से लोड लेके जाओगे। तेल वगैरह अगर अपना लेके जाना है तो स्पेशल तेल वगैरह लेके जाते हो, मालिश वालिश के लिए जो भी लेके जाना है वो सब लेके जा सकते हो, ठीक है। इतना ही सामान मुझे लगता है वहाँ पर जरूरत पड़ेगी, बाकी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ती है वहाँ खरीद लेते हो, कोई समस्या नहीं है। अपना भारी बैग करके जाने की जरूरत नहीं है आप सभी को, ठीक है। चलिए फिर, कोई भी अगर डाउट रहे, तो अगर कोई लगता है कि सर आपने ये सामान नहीं बताया, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए फिर अभी लगता है अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।